अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार वबिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअददि अख़्तारिल अम्तार वबिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा आलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं उन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना और अपनी समाअत को मुकम्मल किया। कुरान पाक को रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावीह की नमाज में सुनना कोई मामूली अमल नहीं है। मैं बारहा कहता हूँ, हमारे अपने आमाल का समरा और नतीजा दुनिया में नज़र आए या ना आए, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में जब अल्लाह ताला हमारे आमाल का बदला देंगे तो हम जैसे गुनहगारों को बदला लेते वक्त सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होगा। आप पूछेंगे कि मौलाना अफसोस किस बात का? बदला मिला इसलिए अफसोस नहीं होगा, इसलिए अफसोस होगा कि हमने दुनिया में कितने आमाल को जानबूझ कर छोड़ा है। अगर करते तो आज हमारी शान ही कुछ और होती। और आज के दिन वो आदमी खुशनसीब नहीं जो आज की तरावी पढ़कर बूंदी खाया है। ये जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर बाहर इतना ज़बरदस्त जो मजमा बैठा है, अगर ये बूंदी का पावर है तो मैं रोज़ बांटने तैयार हूँ। क्या हाजी साहब? गर्ज मेरे दोस्तों, पाबंदी से पढ़ने वालों का भी रमज़ान गुज़र गया। कुछ पढ़े और कुछ छोड़े, उनका भी रमज़ान गुज़र गया। जो नहीं पढ़े उनका भी रमज़ान गुज़र गया। लेकिन कामयाब वो है जो पाबंदी से कुरान पाक को सुनकर आज मुकम्मल किया। ये तो तकरीबन मैं हर साल कहता हूँ, इस साल भी मैंने मुक़द्दमे के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुसलमानों को समझ अता फ़रमाए, इबादत से शौक़ अता फ़रमाए। वादे के मुताबिक आज आपके सामने हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बात करने का इरादा है। क़यामत की जो अलामतें थी वो कसीर तादाद में बाकी रह गई। कभी जैसे मौका मिलता वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा, लेकिन तकरीबन कुछ अलामतें तो आपके सामने आ गई हैं। उन तमाम अलामतों का सबब बनने से बच जाइए। बस हमारी वजह से क़यामत ना आए, या हमारी ज़िंदगी को देखकर उलमा ये ना कहे कि इसका ये अमल क़यामत की अलामत है। क़यामत तक तीन हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का, जो अलामतें जो आप 4-5 साल से सुन रहे हैं, वो अलामतें, वो हिस्सा। जब दुनिया का हाल हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ईमान नाम का बाकी रहेगा, इस्लाम नाम का रहेगा, अखलाक एक हद तक गिर जाएंगे,
और जुल्म सर चढ़कर बोलेगा, सारी दुनिया में कहीं भी अमन नहीं होगा, जुल्म ही जुल्म, और ख़ास तौर पर सारी दुनिया में क़त्ल का बाज़ार जब हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा इस दुनिया को एक चांस देंगे। क्या देंगे? एक चांस देंगे अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को एक मर्तबा। चांस का मतलब क्या? मौका। चांस का मतलब क्या? फिर एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का इरादा फरमाएंगे और सारी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करना चाहेंगे, जालिमों से इस ज़मीन को पाक करना चाहेंगे, क़त्ल गारतगरी का बाज़ार ख़त्म करना चाहेंगे, ज़मीन और आसमान को एक अच्छा माहौल देखकर सवों साल गुजर चुके होंगे, उनकी शायद हसरत और ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को एक खूबसूरत ज़माना दिखाना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि वैसा ज़माना कभी दुनिया में न गुजरा हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, मेरे से पहले भी ऐसा ज़माना नहीं गुजरा होगा और मेरे बाद भी ऐसा ज़माना कभी क़यामत तक नहीं गुजरेगा। अगर मेरे बाद कोई ज़माना बेहतरीन से बेहतरीन गुजरेगा तो फिर वो मेरे ज़माने के बाद का ही होगा, मेरी ज़माने की तरह नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब इरादा होगा, सुन रहे नहीं सुन रहे? बड़ी अहम बात है ये और बहुत सेंसिटिव बात है ये। आज का उन्वान एक इल्म है आपके लिए, क्योंकि इस ज़माने में क्या हो रहा है, मुसलमानों के ईमान पर ख़तरनाक हमले हो रहे हैं। पहले ज़माने में क्या हमले होते थे? डायरेक्ट हमले होते थे। क्या हमले होते थे? मुसलमानों पर हमला करो और उनके ईमान का सौदा करो और मुसलमान को वहाँ से निकाल कर यहाँ शामिल करो। डायरेक्ट काम होता था। लेकिन जब उनको अपने इस मिशन में नाकामी आई तो उन्होंने एक तरीक़ा इख्तियार किया। वो तरीक़ा अगर आपको समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ये आवाज़ जहाँ तक जाती है, तवज्जो के साथ कहना चाहता हूँ, वो तरीक़ा जो दुश्मनों का है, अगर एक एक मुसलमान के कान तक वो बात पहुँच जाए तो इंशाअल्लाह मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत अपने आप की हिफाजत से भी ज़्यादा करेगा, अपनी दौलत, अपनी ईमान, अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत की हिफाजत से भी ज़्यादा करेगा। दुश्मनों की इस साजिश को अगर समझ गया, क्या साजिश है उसकी? एक साजिश पहले ये थी कि मुसलमानों को ईमान से हिटाकर साफ साफ अपने मजहब में दाखिल करो। उनको उधर से इधर बुलाने के लिए माल कुर्बान करना पड़े तो माल कुर्बान करो, दौलत कुर्बान करना पड़े तो दौलत कुर्बान करो, औरत देना पड़े तो औरत दो, उसका सवाल पूरा करो और डायरेक्ट मुसलमान को वहां से यहाँ लेकर आ जाओ। लेकिन इस साजिश पर जब वो लोग, दुश्मन बोल रहा हूं मैं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाइए, इस साजिश पर जब वो लोग नाकाम हो गए, उनको नतीजा नहीं मिला, माल बर्बाद हो रहा है, इज्जतें बर्बाद हो रही हैं, तो जब उनको इस साजिश पर और इस प्लान पर खातिर का नतीजा जब नहीं निकला तो उन लोगों ने एक दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया। उस तरीक़े से इस वक्त सारी दुनिया के उलमाए हक़ परेशान है कि उम्मत को कैसे बचाया जाए। वो तरीक़ा क्या है? दुश्मनों ने ये फ़ैसला किया कि उनको उन्हीं की जगह पर रखो, अंदर से एक वायरस ऐसा दाखिल करो
कि उनका ईमान बर्बाद हो जाए, वो ये समझ कर ज़िंदगी गुजारे कि हमारा ईमान है। आई बात समझ में? अरे आ रही नहीं है? ऐसा घूर रही क्या कि आज मुजम्मिल साहब बदल गई हैं। कुरान पूरा पढ़ने का मौका मिला तो फिर हमें भी अपने आप को संवारना कि नहीं संवारना? हाँ, समझ में यही बात है। इसलिए सबर कर बैठा तो हूँ देख रही, और इतना भी घूरो न को नज़र लग जाएंगी बाद में मुझे। और मुसलमान की नज़र आज के ज़माने में इतनी ख़राब है हाजी साहब, समझ में आई बात है। काली मुर्गी उतारे तो नहीं, बकरा उतारे तो भी उतरती नहीं, नींबू नहीं तरबूज उतारे तो भी उतरती नहीं, उतनी ख़तरनाक नज़र है। इन्हें अच्छा है ना अल्लाह मंजे भी इसके सका बना दल, ये सोचता नहीं। इन्हें अच्छा है ना अल्लाह इसे बिगाड़ दल, ये चल रहा है। ये ख्वाहिश करो कि इन्हें अच्छा है अल्लाह मंजे भी वैसा बना दले, इसके पास दौलत है अल्लाह मंजे भी दौलत दे दो, इसके पास घर है अल्लाह मंजे भी घर दे दो, इन्हें खुश है अल्लाह इसे खुश रखें दो, मंजे भी खुश रखें दो। इन्हें किस काम की वजह से खुश है कि अल्लाह ताला वो काम अगर सही रहा तो, वो काम बोलकर जनरल नहीं बोलना, उन्हें डुबा को खुश रहा तो। उसके पास ज़बरदस्त दौलत है, अल्लाह उसकी दौलत को अच्छा रखें दो। उन्हें क्या कमा को उतना पैसा कमाया है कि अल्लाह मंजे वो हुनर दे दो, उन्हें अच्छा कमा को कमा रहा तो परवाह नहीं, उन्हें सब कुछ शाला उड़ा को रहा तो। टोपियाँ पिनाने का दौर चलेगा शरीफ साहब। पहले ज़माने में कौन भी किसी भी टोपी पिना, कौन भी डुबा जाते उससे बोलते टोपी पिनाया बोलकर। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करता हूँ, अब टोपियाँ नहीं रहे, शाला का दौर आया सो। अब वो ज़माना चलेगा, अब मैं बोलना शाला भी नहीं, अब पेंडाला। जाको तालाब में डुबा को आया तो 2 घंटे के बाद उन्हें उठ को आता था। पहले ज़माने में डुबाए तो, ये ज़माने में वैसा नहीं। डुबाए तो ऐसा डुबाते ही वो तालाबित इसकी खबर बन जाना। इसके वास्ते में दुआ का एक तरीका बताया, क्या अल्लाह कौन सी दौलत उसे दिया कि अगर वो सही रही तो वो दौलत मंजे भी दे दो। ये दुआ करो। रश्क बोलते इसे। नजर पाक रखो, इरादा पाक रखो, दिल पाक रखो, किसी की तरक्की पर खुश हो जाओ, ये खुशी ही दुआ बन जाएगी। अल्लाह तुमको ना तुम्हारे नस्लों को तो ज़रूर अता करे। नहीं, उन्हें अच्छा है, मैं अच्छा होता कि नहीं होता कि उन्हें बर्बाद होना। बाज़ार में कंपटीशन ज़्यादा ही, बाज़ार में कंपटीशन ज़्यादा ही। एक ही मटेरियल के 2 दुकान थे कहते एक बाज़ार में। एक दुकान का बिजनेस फुल हो रहा है, एक दुकान का बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्हें सोचा इन्हें कैसा इतना तरक्की कर लिया इन्हें कबूल को। इन्हें एक आमिल के पास गया। आमिल मालूम नहीं, बगैर भंडवाल के नफ़ा। पूरे व्यापार कर्जा को थक डाले तो एक बोर्ड लगा दलो, आमिल कामिल अब्दुल्ला साहब चिश्ती कादरी, ला इलाज इलाजों का इलाज, मन चाही शादी करते। बाबा बाबा बाबा, मन चाही शादी करते। रब चाही शादी नहीं, माँ चाही शादी नहीं, बाप चाही शादी नहीं, मन चाही शादी। आमिल को आकर बोलिया कि आमिल साहब मैं एक को फॉलो कर रहा हूँ, वो अल्फाज बोलना अच्छा नहीं दिखता, शबे कदर जिब्रील भी बैठे रहेंगे। मैं एक जगह समझ गया। हाँ देखिए, ये तुम्हारे तजुर्बे हमारे तकरीरा। हम ना बोलने के लिए अभी कुरान बहुत पढ़ा है प्यारे,
बोलने के लिए हदीस बहुत बड़ा खजाना है। हमने तो अभी कुरान के समंदर का ख़तरा भी पेश नहीं किया, हदीस के समंदर का ख़तरा पेश नहीं किया, सीरत के समंदर का ख़तरा पेश नहीं किया, सहाबा की सीरतों के ज़र्रे आपके सामने नहीं रखे। औलिया ताबिईन व तबे ताबिईन, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन, औलिया गौस व कुतुब अब्दाल की सीरतों का खजाना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह व बिफज़लिल्लाह मौजूद है। हमने कुछ भी नहीं रखा। दिल चाहता है कि बोले, लेकिन तुम्हारे अखलाक हमको उस तरफ जाने नहीं देते। तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी गुमराहियां, तुम्हारे भटके हुए कदम हमें उस तरफ जाने नहीं देते। 20% कुरान बोलते हैं तो 80% हालात बोलना पड़ता है, 30% कुरान बोलते हैं तो 70% हालात बोलना पड़ता है। वरना मेरे दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें कुरान और हदीस में हैं जिसे सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। ईमान को 4 चांद नहीं 14 चांद लग जाएंगे। कैसी कैसी बातें हैं। खाली आज के बातें सुनो, अल्लाह मेरे वक़्त में बरकत दे। हज़रत आज कितने घंटे हज़रत दुआ आप पूछ रही है। मैं पूछा की माँ, जरा जल्दी छोड़ो हज़रत, सहरी करना। मैं बोलिया आधी दुआ में उठ को चल जा माँ, तुझे क्या कुफुल दाल को रखे ही नहीं, पकड़ को रखे ही। खाना तो पूरी जिंदगी है, लेकिन ऐसे लम्हात नहीं मिलेंगे। लम्हात नहीं मिलेंगे मेरे दोस्तों। क़यामत की अलामतें और क़यामत का दौर है। मौत अचानक आती है। आज बैठे हैं, आइंदा साल की शबे क़द्र तो दूर की बात के आइंदा ताक़रात भी मुक़द्दर में है कि नहीं है, जीने वाला जानता नहीं, जिलाने वाला जानता है। मन चाही शादी आमिलांगी मिला का बोल को आमिल के पास गया। आमिल के पास जाओ नको बाबा, जाओ नको, तुम्हारे पास क्या नहीं है। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है, जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है, इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है, इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। टूटी हुई मेज़े ये बोसीदा इमारत, अच्छे अशारे पढ़ देता हूँ। टूटी हुई मेज़े ये बोसीदा इमारत, हम अहले मदारिस को ये सामान बहुत है। यूपी के अंकल बोल रही, हर मदरसे में टेबल कुर्सियाँ कंप्यूटर क्या क्या की होना कहते, उनके साथ जुड़ गए तो उन्होंने देती न को रे बाबा, वो फ्रीज तू शादी कर को तेरे किचन में रख रे बा। यूपी के टेंशन में आकर घर में जब बैठा तो आंटी को बोल ठंडा पानी लाओ, कहते फ्रीजर से खोल। हमना नको बाबा, हमारे मदरसों की रौनक ही फटी हुई हसीरे हैं। हमारे मदरसों की जीनत ही सादे सीधे टेबल हैं। खूबसूरत और मजबूत और कीमती टेबलों की किताबें अलग, सादे सीधे टेबल पर रखकर पढ़ी जाने वाली किताब ही अलग। अंधो अंधो अंधो, तुम ना नहीं बोल रहा मैं, ये
तुम्हें घूर रही हो, इतना बड़ा मजमा तुम ना पार कर को मैं जाऊंगा शिवाजी नगर रे, तुम ना क्या तीवी बोल या तो कैसा अटक को हूँ देखो, समझ में आई बात है। तो अंधो तुमने मदरसों की मेज़ें देखी है, उन मेज़ों पे रखी गई किताब को नहीं देखा है। तुमने मदरसों की सादी सीधी टूटी फूटी 4-7 मेख लगे हुए मेज़ों को तुमने देखा है, उन मेज़ों पे रखी हुई ऐसी पावरफुल किताब को तुमने नहीं देखा है। इसीलिए शायर कहता है, टूटी जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है, इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। टूटी हुई मेज़ें ये बोसीदा इमारत, हम अहले मदारिस को ये सामान बहुत है। आज शबे क़दर के हवाले से एक एक मुसलमान की खिदमत में ये शेर पेश करता हूँ। तारीख़ ने देखे हैं पलटते हुए मंजर, बस 313 का ये तूफान बहुत है। हालात बदलने के लिए मेरे भाइयों मेरे भाइयों मेरे भाइयों, जिम्मेदारों, सियासी लीडरों, हालात बदलने के लिए इलेक्शन की कामयाबी की ज़रूरत नहीं, हालात बदलने के लिए असेंबली का हमारा होना ज़रूरी नहीं, हालात बदलने के लिए पार्लियामेंट का हमारा होना ज़रूरी नहीं। सारी दुनिया के हालात को बदलने के लिए सिर्फ 313 पक्के मुसलमान अगर रह गए, अल्लाह उनके चेहरे बताकर ज़माने को हालात बदल देंगे। ऐसे मालूम होता है। शरीफ साहब, बात गलत हो तो इस्लाह कर दे। इस पूरी दुनिया में शायद अभी 313 का इज्तिमा नहीं हुआ है। ये सब जुमले मुदस्सिर ज़्यादा समझने की कोशिश करो न को। जो समझ गए तो समझ गए। ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कितनी, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में कितने इंसान ही मालूम है? 800 करोड़। 6 महीने पहले तक अखबार में आया था, दुनिया ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। $800 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, वो भी 6 महीने पहले। अब ये 6 महीने में और कितने करोड़ अब तक हो गए रहेंगे? वो हुए तो भी तो मुसलमाना के छुए रहेंगे। ठीक है, तो वो पावर है हमारे पास बाबा। वो कौन की एक दीवानी, कौन दीवानी आजकल और आता मैं बहुत बोल रही। घर में दाल बनाने आता नहीं, इलेक्शन लड़ रही लगा। बोल रही है मेरे पास है वो पूरा सबूत, में बगैर सबूत के बात नहीं करता। आप लोग सुनते होंगे और देखते होंगे। एक इस्लाम दुश्मन औरत कहती है, एक इस्लाम दुश्मन औरत कहती है क्या कि मैं फ़लाँ मज़हब के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। फ़लाँ मज़हब का तो कोई सा भी हो सकता है। फ़लाँ मैं बहुत होशियार बाबा, मैं ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मौली साहब बहुत होशियार। खाली हमें ये रुमाला, ये साये, ये हाथ में ऐसे पकड़ ले को रहे तो तुम्हें हम ना गरीबा भी समझते, बेकारा भी समझते। पलट को खड़गे ना, तूफान भी मुकाबला नहीं करेगा। बिल्कुल। ताकत उलमा के पास, अक़ल उलमा के पास, इल्म उलमा के पास, फ़िक्र उलमा के पास, नतीजे भी उलमा के पास।
ये आजकल बमड़ियाँ शुरू हो गई, इलेक्शन करीब आया तो मेंढका ज़्यादा होती। बारिश के मौसम में मेंढका पूरी रात टरटरा लगा रहता, सुबह को थक को सो जाता। मुझे एक डाउट ये रात को टरटराने वाले मेंढका दिन में कहाँ जाते ही देखना क्या पूरी रात जलसंग हो जाते रहते ना मामा। कब भी ऐसी जगह सुला डालते ही दरीचे के बाजू शुरू कर डालते ही सब ऑर्केस्ट्रा। हमें भी कहते भी कोशिश कर को दुआएं कर को सो जाते हैं क्या शेफ साहब, लेकिन सुबह को वो मेंढका कहाँ जाती मालूम नहीं। इलेक्शन आया तो कुछ मेंढका टटराती, मुसलमाना मुत्तहिद होना। ये अंदर के मेंढका को बोल रहा हूँ, बाहर के नहीं। मुसलमाना मुत्तहिद होना, पहले इन्हें मुत्तहिद नहीं है घुघू कि मुसलमान में उन्हें दाखिल नहीं। मुत्तहिद होना बात सही है, तरीका क्या इत्तिहाद का? कभी किसी को पूछा तेरी पार्टी में चले जाना इत्तिहाद की? हाँ, ये कहने वाले का दिमाग क्या है? इत्तिहाद का मतलब उसके पास क्या है? इत्तिहाद का तर्जुमा क्या है? इत्तिहाद का मतलब क्या है? कि उसकी पार्टी में जम जाना, उसके लीडरों की तारीफ करना। जैसे ही मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर दिया मुत्तहिद होगा मैं। इत्तिहाद उससे नहीं बोलते बाबा। पूरा मुसलमाना मुत्तहिद हो जाना, ये सुनको 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 काना में मशीन डालना पड़ रहा है हमना। तुम्हें सब ये लीडरों को कहता हूं मैं, तुम्हें सब पार्टियों के दुम्मा छोड़ डाल को मौली सभा के सामने आको बैठो, मौली सभा जो बोलते हैं वो सुनो, उसका नाम इत्तिहाद है। तुम्हें जहां रहकर वहां इत्तिहाद की बात मत करो। इलेक्शन करीब रखकर इत्तिहाद की बात न करो। तुम्हें सब पार्टियां छोड़ डालो, अपने अपने लीडरों को बोल डालो आगे हमें क्या करना, हमें फैसला नहीं करते, हमारे उलमा फैसला करते हैं, वो ला को सुनाते हैं, बोलो उसका नाम इत्तिहाद है। जब सब मिलकर बैठ जाते हैं, मुद्दस्सिर, अंसर, अकरम, अहमद भाई, शरीफ साहब, सब ये सब आको बैठ गए तो उलमा मिलकर, मुद्दस्सिर एक काम करो, इस मर्तबा तुम्हें आराम करो। अच्छा हजरत ये जो बोलता देखो ये इत्तिहाद। तुम्हें वो पार्टी नहीं, ये पार्टी में आ जाओ। अंसर को बोलिया अच्छा हजरत ये इत्तिहाद। तुम्हें जिस पार्टी में ही वो सही, अच्छा हजरत मैं नहीं, हमारे बड़े अगर बोले कबूल कर लेना, ये इत्तिहाद। ऐसा है कौन भी लीडर है तो मोस्ट वेलकम, कम हियर प्लीज। मैं रत्ती बोल रहा हूँ बाबा, पूरा बोलिया असर की नमाज में मुज़म्मिल साहब की जनाजे की नमाज है। साहब क्या करना, जितना है उतना बोल डाल को, बड़े भी मशवरा देते न को हजरत कहाँ तुम्हें कर लेते बोल कर रहा, लेकिन दिल जलता है जब कौम का सौदा होता है, दर्द होता है जब कौम का सौदा होता है, दर्द होता है मेरे प्यारों। तो वहाँ रहकर कौम को ना देखो, नबी की विरासत की मसनद में बैठकर कौम को देखो, तब कौम की क्या हालत है नजर आएगी।
खाली उलमा की अकल पर वह आपा को छोड़ता नहीं। तीन 313 पर बात आ गई, पूरी लिंक जहन में रखना। अफसोस है मेरे दोस्तों, अब किसी की मेहनत से हालात नहीं बदलेंगे। अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद हमारी अपनी अपनी दुआओं से हालात बदलेंगे अब इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ करो मेरे प्यारों, नौजवानों, दुआ करो। दिन में एक आधा घंटा अल्लाह के पास मांगने के लिए रख दो। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। फिर देखना तुम्हारा मांगना हार जाएगा, खुदा का देना जीत जाएगा। इंशाअल्लाह ज़रूर। कर बोलते मुसलमान मुत्तहिद होना, एक टरटराट, और एक क्या बोला तो उलमा मैदान में आना, एक टरटराट। कौन सा मैदान में? IPL के है। हमने मैदानित कौन सा रे बाबा दिए तुम लगा? सच कहता हूं, शबे कद्र सर में रख कर कहता हूं। एक मौलाना जाकर किसी लीडर को बोले, इस मर्तबा तुम्हारी जगह से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, साथ देने वाला कौन तो भी है तो अल्लाह का बंदा पेश करो। फिर बोलते मैदान में उलमा आना बोलकर, कैसा देंगे? नहीं साहब, अब हमारा इरादा है, हमें आना चाह रहे हैं मैदान में, तुम्हारी जगह छोड़ कर दो। वो बोले तो लगा बोलते हो तुम्हारा मुसल्ला कब भी हम ना दिए हैं, तुम्हारा मिंबर कब भी हम ना दिए, तुम्हारा मुसल्ला जब तुम्हें अब तक हम ना दिए नहीं, तुम्हारा मिंबर जब तक अब तक तुम्हें हम ना दिए नहीं, तो हमारी सीट हमें तुम ना कहीं को देना। अरे दीवाने, तू मुसल्ले में खड़ने के लायक बन जा, तुझे मुसल्ला भी देते, मिंबर भी देते। तू हमारा काम नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तेरा काम कर सकते हैं। ये कैसा होगा मालूम क्या? बाबा बेटे को पूछा करते, बेटे तेरी शादी ना रहे, किसे किसे दावत बोलता है? तो सबको बोलता हूँ, तुम ना नहीं बोलता डैडी। अरे क्या रे बाबा, खर्चा करूँ सो मैं, रिश्ता देखा सो मैं, हसरत कराया सो मैं, शादी महल बुक कराया सो मैं, कैटरिंग को दिया सो मैं, दावत किसे देता है? तो सबको देता हूँ, तुम ना देता नहीं बोल को। कई को रखा तो तुम्हारी शादी में मुझे बुलाया है। ये वैसा किस्सा होगा एकरम, तुम्हें मैं तुम्हारी शादी में मंजे बुलाई नहीं, मेरी शादी में मैं तुम ना बुलाता नहीं, तुम्हारा मुसल्ला मिंबर हम ना दिए नहीं तुम्हें, हमारी सीट हमें तुम ना देते नहीं। लायक तो बन जाओ। मुसल्ला किसी के बाप का नहीं है, मुसल्ला तो उसका है जो नबी तेरा है, वो नबी मेरा है। अगर ये मुसल्ला मेरे नबी का है तो तेरे भी नबी का है। ये मिंबर अगर मेरे नबी का है तो वो तेरे नबी का भी है। लायक बन जाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर मुसल्ले के भी लायक थे, हुकूमत के भी लायक थे। वक़्त पढ़ने पर मसनद पर बैठते थे, वक़्त पढ़ने पर इमामत मिंबर करते थे, मुसल्ले पर चढ़ते। दोनों तीनों किस्म की सलाहियत रहे तो आओ साहब, बाटा बाटी कर लेंगे। एक 5 साल तुम्हें इमामत करो, हमें 5 साल असम्बली संभालते हैं। मस्जिद वाले तुम ना छोड़े नहीं तो तुम्हें मस्जिद पकड़ लो, असम्बली हम ना छोड़े नहीं तो हमें नहीं पकड़ते। कितना नतीजा निकलेंगे। हजरत एक 3-4 महीने पहले बहुत मशहूर हो गया था, मुजम्मिल सभी इलेक्शन में खड़े मुल्क को, मैं कहीं को खड़ूँ क्या ऊँट के पावा मंजे है, मैं नहीं पूछे मुजम्मिल सब खड़ रही कहता, मुजम्मिल सब पब्लिक मुँह बाबा 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 वो कान से बातें पैदा होती हैं कि वो कौन शुरू करते हैं कि हाँ वो मालूम शुरू हो जाती। वो भी पार्टी के साथ भी जोड़ डाले, फलां पार्टी से खड़ती को बोल को। मंजे पूछे, एक साहब पूछे क्या हजरत तुम्हें इलेक्शन में खड़ेंगे? कहता ना बोल को। मैं भी देखिए क्या बोलता देखेंगे इन्हें को बोल को। हाँ भी इंशाल्लाह खड़ने का इरादा है बोल को। तो फ़ौरन मुझे पूछ रहा है कितना है हजरत तुम्हारे पास खड़ा है? देखे क्या क्या भी नहीं सो आदमी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
इलेक्शन वो आदमी ना लड़े जिसके पास पैसा है, इलेक्शन वो आदमी लड़े जिसके पास सलाहियत है। पैसे वाले इलेक्शन लड़ेंगे, मेरा मुल्क महान भारत हालात कभी नहीं बदलेंगे। जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास करप्शन नहीं है, जिसके पास मुल्क चलाने की सलाहियत और ताकत है, वो लोग सिर्फ अपनी सलाहियतें दिखाकर जब इलेक्शन लड़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क महान बन जाएगा। और अंकल का कहना अच्छा है तो मैं कहता हूँ अच्छे दिन ज़रूर आ जाएंगे। अंकल अच्छे दिन ज़रूर आ जाएंगे। जुमला क्या कि बड़ा अच्छा है, लेकिन आए नहीं ना दिना। समझ में? सिलेंडर को देखे तो इतना गुस्सा आता, शैतान को देखे तो उतना आता नहीं गुस्सा। सबर कर ले को सो जाना पड़ता। सिलेंडर का तो समझ में आई बात है, तुमने नहीं आता? आता नहीं? समझ में बात? अच्छे दिना का तर्जुमा सिलेंडर। बात गहराई में जा रही है, मुकद्दमे में फंसा हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करना है। मेरे दोस्तों दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो। सबके लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो। उलमा के पास है सलाहियत, अकल भी उलमा के पास, ताकत भी उलमा के पास, इल्म भी उलमा के पास, अमल भी उलमा के पास। ट्रेन का वाक़या बोलिया मैं, 2 तकरा 3 तकराते में ट्रेन का वाक़या बोला। एक मौली साहब का एक प्रोफेसर से मुलाकात ट्रेन के डब्बे में हुआ। नहीं बोलिया, नहीं बोलिया तो चलो बोल देता हूँ। मौली साहब मैं एक खाली अकल बता रहा हूँ। मौली साहब एक मरतबा एक ट्रेन में बैठे थे, कहते यहाँ बोलिया मौली साहब ट्रेन के डब्बे में बैठे थे, कहते तो मौली साहब की सीट के सामने आकर एक एजुकेटेड दुनियावी तालीम याफ्ता को बैठ गया। मौली साहब उसे सलाम करे नहीं की, कहते अलामत नहीं है ना। उन्हें मौली साहब को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। क्या मौलाना तुम्हें बयाना करते हैं, सलाम करो को बोल को तुम्हें करे नहीं ना। अब उसे कहाँ बोलना, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, जुब्बा नहीं, प्यांट नहीं का, तो कहाँ उन्हें डाल ताकि उसके यहाँ से मौलाना बोला गलती होगी बा क्या की सोच ले को थामे को बोल को उसे बिठा दले। अच्छा खैरियत क्या मौलाना, अल्लाह का फजल। कहाँ जा रही? बम्बई को जा रहा हूँ। अच्छा मैं भी बम्बई को जा रहा हूँ। दोनों के हाथ में भी मोबाइल नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, नहीं तो दोनों भी बैठते कि नहीं कि शुरू हो जाते हैं। समझ में बात है? मौलाना मेरे जहन में एक बात आ रही है। इन्हों बोले जनाब क्या? बैठ जा बेटे। मेरे जहन में एक बात आ रही है। क्या? ये सफ़र बड़ा लंबा है, क्या तुम्हें मैं खेल लेकर गए तो सफ़र कट जाता, बातें कर ले को गए तो सफ़र कट जाता। हाँ मौलाना बोले चलो भाई हमें एक ऐसा खेल खेलेंगे मौलाना, तुम्हें एक सवाल मंजे करना, मैं जवाब देता हूँ, मैं दे डालिया तो तुम्हें 200 रुपये मुझे देना। बाद में मैं एक सवाल तुम ना करता हूँ, तुम्हें दे डाले तो मैं 200 रुपये, नहीं दिया तो भी 200 रुपये देना। अच्छी बात है। चलो मौलाना बोले देख भाई तेरे पास 200 कई नोटा रहेंगे, मेरे पास ही 200। एक काम करेंगे, मैं तुझे सवाल करता हूँ, तू नहीं बोलिया तो 200 रुपये दे डाल मुझे। तू मुझे सवाल कर रहा, मैं नहीं बोलिया तो 50 रुपये देता हूँ तुझे, ताकि एक 4-5 रोना चले। तो चलो मौलाना को बोल को उन्हें भी सोचा मेरी सैलरी अलग, मौली साहब की सैलरी अलग है ना को बोल को। चलो मौलाना को रुखसत देंगे उनको। अच्छी बात है। अच्छा कौन पहले सवाल करना? मौलाना काम भी दावता हों जलसे हों, तुम इतना करते सो खिरात गिरात से भी सवाल भी तुम्हें पहले करो। मौलाना बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक,
अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल डाल। भाई वो कौन सा परिंदा है जिसे 4 पैर होते ही उड़िया तो 8 पैर हो जाती? इन्हें पढ़ा लिखा सोचा कौन सा परिंदा रिंगा। अगर 4 रहे तो उड़िया तो भी 4 रहना, 8 रहे तो उड़े तो भी 2 रहे तो उड़े तो 10 रहे तो उड़े तो 10 रहना। उड़ते ही आप कैसा हो जाती वो? सोचा सोचा खुजाया खुजाया सूरत बिगाड़िया हूँ देखा कांकी क्या कि लिखो है सका। बाजू लगा कहती भी समझ में नहीं आया तो उधर देखते सो। और ये आदत डॉक्टरों के पास बहुत रहती, हाथ पकड़ते इधर देखते उधर। गौर करें। मैं एक दोस्त डॉक्टर ही उनके पास गया तो उन्हें भी ऐसा हाथ पकड़ के उधर देखे। तो मैं बोला डॉक्टर साहब हाथ इधर है उधर कहीं को देख रही। तो उन्होंने मजाक से बोले तुम्हारी तबीयत अच्छी है मौलाना। तुम्हारी तबीयत अच्छी है, तबीयत खराब रखो तो इतनी शरारत कर रही ना तुम्हें। तुम्हारी तबीयत अच्छी है डॉक्टर इधर पकड़ लो, इधर देखते क्या की करते किधर की करते। हमने भी खुजाया मुंह बनाया ऐसा करया वैसा करया इधर देखा क्या भी समझ में नहीं आया। 200 रुपये उठा को दे दाल को मौलाना मिहार दलिया रख लो। मौलाना बिस्मिल्लाह। अब पूछे तू पूछ। उन्हें सोचा दूसरा सवाल न कोई ये सवाल करेंगे कौन सा परिंदा पूछेंगे। मौलाना बताइए वो कौन सा परिंदा जो तुम्हें पूछे 4 पैर उड़ते ही 8 पैर होते हैं वो कौन सा परिंदा? मौलाना बोले मुझे भी मालूम नहीं। ले 50 रुपये। हार को 150 रुपये कमा लिया। हार को 150 रुपये कमा लिए। पहले राउंड में हार दल को बोला कहते मौलाना जर्रा जाकर आ दो। अल्लाह उलमा को सलामत रखे, अइम्मा को सलामत रखे। आज उन्हें ये बनाया उन्हें वो बनाया उन्हें वो बनाया उन्हें ये करया उन्हें वो करया। तुझे मालूम है कि इमाम अबू हनीफा क्या करे? अबू हनीफा क्या बनाए? चांद को जाकर मिट्टी लेकर आ गया, नाम हो गया। और एक सितारे व सैयारे को जाकर मिट्टी लेकर आ गया, नाम हो गया। जमीन की तह पर पहुंचकर कोई ऐसा धात के देखने के लायक तक नहीं अगर वो लेकर आ गया तो तू फक्र करने लगा। इन उलमा व अइम्मा वारिसीन अंबिया वारिसीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, इनकी खिदमत इनकी अकल आहा। खास तौर पर उम्मत में हजरत इमाम अबू हनीफा, उम्मत में हजरत इमाम अबू हनीफा जो सवाल हजरत इमाम अबू हनीफा से करते जवाब देते। एक बेटी बाप की बड़ी खिदमत गुजार थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में शादी का वक्त आया बेटी का, तो बाप ने बेटी से वादा कर दिया कि बेटी पूरी दुनिया तेरे जहेज में दूंगा, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया तेरे जहेज में दूंगा बेटी, अल्लाह की कसम। मोहब्बत में जुमला निकल गया और पेश कर दिया। जब मोहब्बत ज़रा ठंडी पड़ी परेशान हो गया, अब कसम भी खा लिया है और पूरी दुनिया कैसे दे सकता है? चंद सिक्कों का मालिक और पूरी दुनिया, ये मुंह मसूर की दाल। परेशान हुआ और सीधे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ता हुआ आया। हजरत ऐसे मैंने कसम खा ली है और बेटी को वादा कर दिया है, वादे की खिलाफ वर्जी भी होगी, कसम भी टूट जाएगी। हज़रत कोई ऐसा जवाब दे दीजिए कि कसम भी ना टूटे और वादा भी ना टूटे, मैं बच जाऊँ। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने पूछा क्या देने का वादा किया था? पूरी दुनिया देना चाहता हूँ ये किया था। अरे डरने की क्या बात है, तेरी बेटी के जहेज़ में कुरान मजीद दे दे, सारी दुनिया की दौलत कुरान पाक के सामने खतरा भी नहीं।
अकल जहाँ उलमा इस्तेमाल करना बराबर करते हैं, ज़ुबान जहाँ इस्तेमाल करना उलमा बराबर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 313 पे बात अटकी है। तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों, ये बेकार की गुफ्तगू न समझो, ये काम की बातें हैं। आपको जोश में लाने के लिए इन बातों को पेश किया जाता है, होश के अंदर पावर पैदा करने के लिए इन बातों को बोला जाता है। तुम ना सोवो, तुम ना सोवो। खास तौर पर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता देना देख देख कर कहना चाहता हूँ, बड़े सो जाए तो सोने दो, औरतें सो जाए तो सोने दो, बच्चे सो जाए तो सोने दो, कौम के रहबर सो जाए तो सो जाने दो, लेकिन तुम न सोवो। तुम सो जाओगे तो दुश्मनों का तूफान आ जाएगा, तुम सो जाओगे दुश्मनों के ज़लज़ले आ जाएंगे, तुम सो जाओगे दुश्मनों की आंधियाँ आ जाएगी। आज भी दुश्मन तुम्हारी जवानी से डरता है, कल भी दुश्मन तुम्हारी जवानी से डरता था। इस जवानी के अंदर अगर ईमान मजबूत हो जाए, तुम्हारी इस जवानी में आमाल कामिल हो जाए, तुम्हारी इस जवानी का तकवा सहाबा के तकवे के मानिन हो जाए, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैं सहाबा से कंपेयर जो कर रहा हूँ, आमाल में कंपेयर कर रहा हूँ। सहाबा की तरह हो जाओ, नहीं, सहाबा के आमाल की तरह हो जाओ। पहले भी दुश्मन तुम्हारे से डरता था और आज भी दुश्मन तुम्हारे से डरेगा। लाखों की तादाद नहीं, 313 मैदान बना ले तो फिर आज भी वही फैसला होगा जो जंग बदर का फैसला हुआ। आठ 800 करोड़ हैं दुनिया के अंदर, अब तक कितने बढ़ गए कि अल्लाह अकबर कबीरा। और वो बड़े तो भी कौन बड़े रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अमीद बड़े रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। एक आपा अपने मज़हब को ख़िताब करते हुए कहती है, मैं अपने मज़हब के भाइयों को कहती हूँ कि वो बच्चे कसरत से पैदा करें, ज़्यादा पैदा करें, ज़्यादा पैदा करें, वरना मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, चंद साल नहीं गुजरेंगे हिंदुस्तान का PM मुसलमान हो जाएगा। चंद साल गुजरने के बाद PM मुसलमान होना ज़रूरी नहीं। मेरे 2022 में PM मुसलमान है। देर से समझते, तो देर से समझते। और एक लतीफ़ा सुनते हैं क्या? गुस्सा नहीं करना बा, तुम्हारे समझ पर बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ना नहीं बोल रहा हूँ। जंगल में जानवर बोले कहते क्या आबा हमें खाली लड़ कुछ रहती, ये मुसलमान देखो कितने मोहब्बत से रहती, जलसे करती, समझ में आई बातें, फंक्शना करती, ड्रामे करती, क्या क्या की करती, हमें देखे तो लड़ को रहती, ये अच्छा नहीं दिखता। ये पहले ज़माने के जंगल के जानवरों की बात थी। सो आपके जानवर क्या बोलते हैं? अल्लाह का फजल बा, अल्लाह मुझे बेंगलुरु में पैदा कर, यानी अल्लाह का फजल बा, अल्लाह मुझे बम्बई में पैदा कर। यानी आजकल के जानवर बोल रहे हैं कि कहते जानवर जितने अमन के साथ जंगल में ही, इंसाना उतने अमन के साथ शहरों में नहीं है। भूख लगी तो शेर जाता, शिकार कर लेता, खा लेता, आ जाता, बाद में बैठे रहता, सामने से हरन गया तो भी देखता नहीं, खामोश बैठे रहता। अब खामखा एक इंसान के जान के पीछे है, एक इंसान के माल के पीछे है, एक इंसान के इज्जत के पीछे है। घरों का भी वही हाल, मोहल्लों का भी वही हाल, शहरों का भी वही हाल, पूरे मुल्क का वही हाल, सारी दुनिया का वही हाल। हमारे शहरों से जंगल कई दर्जे बेहतर है, समझ में? हमारे शहरों से जंगल। जानवर हम बोले कहते हमेशा हम लगा लड़ने को, मारा मारी, खून खराबा सब होते रहता, ये अच्छा नहीं है। हमें भी मिल को रहेंगे, अच्छी बात है, फैसला हो गया। चलो हमें एक कहते एक खेल खेलेंगे। चलो उस खेल का सदर कौन? बैठ जा बेटे। उस खेल का सदर कौन? शेर। शेर अपनी जगह छोड़ को देता नहीं। अब पूरे जानवर जमा हो गए, लोगों को हंसाने के वास्ते। बांदरा तो है ना, समझ में बात है, लोगों को हंसाने। बांदरा शरारत कर रहा है, पूरे जानवर हंस रही, गद्दा एक हंस रहा नहीं। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सब भी चले गए, पानी दो। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सब भी चले गए। फिर दूसरे दिन भी बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरे दिन सब भी वो जगह गए तो सबसे पहले गद्दा को है, कौन बिट नहीं हंसले को है।
बांद्रा पूछा करते अभी क्या बिछुआ नहीं की हंस रहा है। अरे दीवाने, आज क्या हंसा हंसरो नहीं में, कल का हंसा आज समझ में आया सा। मुसलमान अगर जिद कर ले पीएम बनना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। 800 साल हुकूमत करके थक कर बैठे हैं जनाब, कुछ दिन तुम संभालो, अगर न संभलेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस मेरे मुल्क को संभालना हमको बहुत अच्छा आता है। सरदार थे सरदार हैं सरदार रहेंगे, हर वक्त हम ही साहिब दस्तार रहेंगे। सरदार थे सरदार हैं सरदार रहेंगे। समझ में आई बात है दोस्तों? समझ जाओ, आप समझ जाओ। शायर क्या कहता है? तारीख ने देखे हैं पलटते हुए मंजर, बस 313 का ये तूफान बहुत है। बस 313 का ये तूफान बहुत है। और ये 313 का आंकड़ा आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिर एक मर्तबा दुनिया में जिंदा होने वाला है। हदीस है, हदीस। जंगे बदर से लेकर अब तक तादाद बढ़ी। तवज्जो चाहता हूं, नॉलेज की बात और इशारा। शरीफ साहब तवज्जो चाहता हूं। 313 की तादाद जंगे बदर में, फिर उसके बाद से लेकर अब तक तादाद बढ़ी। नतीजे कभी इधर या उधर हुए, लेकिन तादाद फिर पलट कर नहीं आई। एक वक्त वो आएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 313 का आंकड़ा पलट कर आएगा। जैसे पहली मर्तबा 313 का नतीजा सारे आलम में फैला, वैसे ही दूसरी मर्तबा भी 313 का नतीजा सारे आलम में फैलेगा। मैं पढ़कर सकते में पड़ गया, अल्लाह तेरी भी अजीब कुदरत है। लेकिन सुनते जाओ, जब हालात हद से ज्यादा सख्त हो जाएंगे, नागुफ्ताबी हो जाएंगे, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें इन बातों को तुम भी सुनो। दुश्मन जब हालात ख़राब हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला एक अच्छा मोड़ लेकर आएंगे। ये बातें आपके सामने आज का टॉपिक क्यों ज़रूरी है मालूम? दुश्मन इस वक्त इस प्लान पर पहुंचा है कि उनको उनके दुपट्टे टोपी दाढ़ी झुब्बा नमाज मस्जिद मदरसे के साथ जुड़कर रहने दो, लेकिन ऐसे फितने पैदा करो कि वो फितने ऐसा वायरस बनकर उनके अकीदों में चले जाए कि वो अपने आप को मुसलमान समझे, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान ना रहे। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? जब दुनिया के हालात बदतर हो जाएंगे, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में एक पेशीन गोई थी। कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत में मेरा एक बेटा पैदा होगा। क़यामत के करीब मेरा एक बेटा पैदा होगा। अल्लाह तबारक व ताला उससे सारे आलम का काम लेंगे। और उसका नाम आम तौर पर मेहदी, आप लोग सुनते हैं ना, हज़रत मेहदी के बारे में तरतीब से बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। हज़रत मेहदी के बारे में 3 किस्म के लोग हैं। एक किस्म
हज़रत मेहदी आकर चले गए। तवज्जो से सुनना बा, इल्मी बात बता रहा हूँ। एक किस्म क्या है, हज़रत इमाम मेहदी आकर चले गए। ये पहली किस्म के जो लोग हैं उनमें भी दो किस्म के आदमी हैं। ये हिंदुस्तान में आकर गए बोलते, एक ईरान में आकर गए बोलते। दूसरी किस्म इमाम मेहदी के बारे में कौन इस वक्त आगे बोल रही, अब ही कहते, अब ही कहते। और एक किस्म क्या है जो सही जमात है, अभी हज़रत इमाम मेहदी आए नहीं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले हैं। तीन में ये सही नहीं। माशाअल्लाह, अच्छी तवज्जो से सुन रहे हैं आप। भाई दावा सबका सही है, दावा करना तो सबको इख्तियार है। अब महबूब भी बोल सकते हैं कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, बोल सकते हैं उनको, बोलना नहीं बोलकर क्या भी नहीं है, हाफिज़ कुरान ही हूँ, बोल सकते हैं उन्होंने। मैं भी बोल सकता हूँ हाफिज़ कुरान बोलकर, आप भी बोल सकते हैं। दावा करने की हर एक को इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि दावे की दलील देना। विधान सौदा मेरा, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पेपरां दिखाना। लेकिन वो पेपरां ओरिजिनल दिखाना। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ बोलकर सबको बोलने का इख्तियार है, लेकिन पेपरां दिखाने से बात नहीं चलेगी, पेपरां ओरिजिनल दिखाना। मैं बोला तो समझे, डिग्री। आकर चले गए, उनका भी दावा। अब ही दुनिया में हजरत इमाम मेहदी, उनका भी दावा। आने वाले हैं, उनका भी दावा। लेकिन आकर चले गए तो वो इमाम मेहदी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दलीलें बताई हैं कि वो मेहदी जिसके अंदर 30 अलामतें हैं, उन्हें मेहदी। 30 अलामतें। आज नहीं बोलूँगा वो अलामता, क्योंकि वक्त नहीं है, दुआ ज़रा लंबी करना है, शहरी को भी छोड़ना है। 30 अलामतें मैं भी दावा कर सकता हूँ। आकर चले गए, आने वाले ही हैं, ये दावा नहीं। मैं बोल सकता हूँ, मैं मेहदी बोलकर। ये स्कूला में कॉलेजा में पढ़ने वाले बच्चे अगर बैठे रहे, मैं सबको मेरे भांजे भतीजे बनाकर बोल रहा हूँ, तुम्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया की नज़र ख़ास तौर पर तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है। बयान सुने तो भी सही मौली साहब का सुनो। कौन से भी मौली साहब बहुत अच्छा बयान कर लेकर ही उनका सुनो, लेकिन वो मौली साहब सही क्या बोलकर किसी सही मौली साहब से पहले पूछो। हर दुपट्टा पहनने वाला मौली साहब नहीं, हर बयान करने वाला मौली साहब नहीं, हर कुरान पढ़ने वाला हाफिज साहब नहीं। ये मोबाइल के यूट्यूब के बयाना से जितना ईमान को नुकसान पहुंचा है, इससे पहले यूट्यूब के बगैर उतना ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि सब भी बयान कर रही, सब भी यूट्यूब में डाल रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सब बयान कर रहे हैं, सब यूट्यूब में फ़ायदा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल कर नहीं है। लेकिन इन यूट्यूब के उलमा के बीच में कुछ दुश्मना भी दाखिल हो गई। उन्हें एक दीवाना है पड़ोसी मुल्क में ज़रा ज़्यादा अच्छी दिखता दीवाने, उन्हें क्या नाम है, मिर्ज़ा इस्माइल, इंजीनियर इस्माइल। हाँ इंजीनियर, ऐसा मालूम हो रहा तुम्हें बहुत फॉलो कर रही, मेरा भांजा है वो। नको इंजीनियर डॉक्टर, इनसे सब दिन क्या मिलेगा मेरे भाई। और बड़े किताबें इधर रख लेते, इधर मैं भी रखना का तो ले लगा सकता हूँ, मैं नहीं रख सकता इधर किताबें।
कभी मौका मिल जाए तो मेरे घर आ जाओ, मेरी ताकत जो है कि चाय की, बिस्किट की, पानी की, क्या भी खिला। तो कभी देखो एक बहुत बड़ा खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मेरी दौलत वही है। अब मैं भी जरा पावर दिखाने के वास्ते, इधर एक उत्तड़ किताबा, इधर एक उत्तड़ किताबा, इधर एक जरा बखारी गिखारी जरा खूबसूरत। अब कल तो अंदर क्या है नहीं है मालूम नहीं, डब्बा तो बड़ा अच्छा रहता, बेंडिंग बड़ी अच्छी रहती माशाअल्लाह। बेंडिंग देख डाल कर हमें किताबा समझ जाती हैं, डब्बे देख डाल कर अंदर का तोहफा बड़ा अच्छा है समझ जाती हैं। खास तौर पर शादियाँ देखो, शादियाँ में नौशों को ठकाते हैं सालियाँ। खूबसूरत डब्बा, ज़बरदस्त पैकिंग रख डाल को, ज़बरदस्त डब्बा, उसके ऊपर क्या क्या की जर क्या की किधर के रख डाल को। फला साली की तरफ से जीजा जी को एक बन डब्बा गिफ्ट। इन्हें भी घुघू देखता क्या डब्बा है, बिल्कुल अरे क्या ज़बरदस्त है ना। दोस्त को बोलता ज़रा देख रहे वो हिफाजत से रखो, खोलना नहीं रहा तू। अच्छी बात है बोल को रख डालता। अब इन्हें वो डब्बे को देख डाल को जोरू कुछ भूल जाता। क्या है कि ना क्या है ना। ठीक है, तो हमें शादी करने का मकसद ही दौलत रहा तो जोरू का याद आती सो। क्या हाजी साहब बात सही है? शादी का मकसद अगर जोरू बीवी होती तो फिर पलंग कैसा रहा तो क्या, बीरू कैसा रहा तो क्या, कपड़े कैसे रहे तो क्या, और गोल्ड 22 कैरेट KDM 916 हॉलमार्क क्या की किधर की IM ये का तो नहीं चले बाबा, भूल को आ गए सब बाबा। IM ये बोलकर बोले तो कित्यां का पेट जलता कि मालूम नहीं है। अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह रे अल्लाह, अल्लाह रे अल्लाह। मकसद अगर जिंदगी है, मकसद अगर शरीयत की इत्तिबा है, मकसद नबी की सुन्नत है, तो हमेशा कौन रहती, निकाह होने के बाद से लेकर मुलाकात तक कैसी है कि ना, कैसी कि नहीं, ये रहता। लेकिन मकसद ही दौलत रहा तो बीवी बाद में जेवर कैसा डाले कि ना, ऋषभ से लिए कि शिवाजी नगर से लिए कि, ये टेंशन ना रहती। आप लोगों को मालूम नहीं, यहाँ कुछ दुकानें बड़े मशहूर हैं, 916 हाल मारक होना कहते, इसका हाल बेहाल है। अब इन्हें भी डब्बा कैसा क्या है कि ना, क्या है कि ना, क्या है कि ना बोल को। खैर फिर दोस्त को बुला ले जाको कमरे के अंदर रख डाल को। अब बीवी के सामने कई को खोलना, अब उन्हें क्या समझती कि ना बोल को। पूरी रात गुजर जाती, सुबह को उठता, नाश्ता कर लेता, फिर डब्बे को सूझता, जाको देखता डब्बा क्या है किधर है को बोल को। फिर आखिर जाको इत्मीनान से बैठ को देखता। अव्वल मैं ही देख डालता हूँ, बाद में पब्लिक के सामने खोलता हूँ। असल चीज़ 1 से 4 रही तो कौन कौन मंग लेते हैं कि बोल को। डब्बा खोल को देखा तो वलीमे में खाए सो हड्डियाँ। मजाक करी सही ना घुघू। वो दूसरे दिन नित उन्हें बीवी बोलता क्या के समझी तेरी भान मंजे कुत्ता। पैकिंग किताबों के अट्टे देख डाल कर मैं हमेशा कहता हूँ मेरे दोस्तों, बात उन्वान से हटा नहीं। आज पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इतना जहन क्यों खोल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कोई दीन के बारे में बहस करना चाहता है तो सबसे पहले उसे सामने बिठाकर कुरान पाक नाजरा पढ़ाओ। पहले नाजरा ले भाई, मैं कुरान का हाफिज़ और आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने अगर तुम्हें बहस करना बोलकर बोले तो तुम्हें भी वो लेवल के रहना। पहले तुम्हें कुरान पढ़ो, रख डालो, उसके बाद कुरान पढ़ डालिया तो फिर उसके बाद बोलो कि इसका तर्जुमा नहू सर्फ के मुताबिक करो। पहले ये नहू सर्फ एक ग्रामर है अरबी का, तर्जुमा करने के लिए ये होनत, इसके बगैर तो कोई माँ का लाल किसी आयत का तर्जुमा नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा मालूम आप लोगों को? मालूम है शरीफ साहब आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए तर्जुमा क्या है? शुरू जोर से बोलिए, शर्माइए मत जी। शरीफ साहब तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तर्जुमा तो सही है
लेकिन नहू सर्फ के मुताबिक तर्जुमा नहीं है इसका, क्योंकि शुरू का लफ्ज़ित नहीं है उसमें। अब मैं तुमने कैसा समझाना मुझे समझ में नहीं आता, बात आई तो अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि जो समझने वाले हैं उन तक अगर बात चले गई और जो दुश्मन है उन तक बात चले गई तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा। शुरू करता हूँ, ये हैच नहीं वहाँ पर, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो निहायत रहम वाला है, रहीम करम वाला है, फला फला है, ये शुरू करता हूँ हैच नहीं वहाँ। ये नहू सरफ पढ़े तो समझ में आता, शुरू करता हूं कहाँ है बोल को। आ रही है बात समझ में? क्या भाई कोई परेशानी है? नहू सरफ पढ़े तो समझ में आता। कभी कभार एक लफ्ज दो तीन तर्जुमे बैठ जाते हैं, जबर कहाँ लगाना, जेर कहाँ लगाना, पेश कहाँ लगाना, वो अलग तर्जुमा। पेश की जगह जबर लगा दले तो मानत बदल जाता, जबर की जगह पेश लगा दले तो माना बदल जाता। अब कुरान में जबर जेर लक्को है को बोल कर तुम्हें पढ़ लेते हैं साहब। कुरान को छोड़कर मदरसे के जितनी किताबें हैं, क्या नाम वो, मिर्जा, इंजीनियर मिर्जा, बेंगलुरु इंडिया में रहता ना, पंडू का भुरता बन जाता उन्हें। पकड़ लेना जाकर ऐसे लोगों को। मेरे साथ भी कुछ लोग बहस करते हैं। एक मरतबा बिदर में तलाक के मसले में एक लायर आपा मेरे से बहस करी, अभी एक चैनल की इफ्तिता का मौका था वहाँ पर, मैंने बराबर उनको पकड़ लिया। आपा बहस करने से पहले हमारा उसूल ये है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तुम्हें सुनो, तुम्हें कुरान पढ़ना, मैं सुनता हूँ। कुरान सही है तो बहस की इजाज़त, नहीं तो नहीं। कुरान पढ़ने को भी इसको क्या ताल्लुक़ है? मैं बोला कुरान ही से तो मसला निकला है, फिर ताल्लुक़ क्या है पूछे तो फिर ईमान क्या खाक बाकी रहेगा। मुझे पूछ रही है तीन तलाक कुरान में कहाँ है? मैं बोला तीन तलाक कुरान में मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम, ना बताऊं तो खून हलाल है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मैं तीन तलाक, एक दो तीन तलाक कुरान से साबित करूंगा। लेकिन सामने वाला अगर समझना है तो उन्हें भी कुरान को जानना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, कुरान पढ़ा तो कुरान बद्दुआ देता, ये है कुरान की तालीम का हाल। और मसले मसाइल बयान करते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले कुरान पढ़ो, जो भी बहस करता है पहले उससे कुरान पढ़ाओ। इंजीनियरां भी, डॉक्टरां भी, लायरां भी। यही शहर के अंदर एक मरतबा हो गई, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात, एक मस्जिद में रमज़ान के महीने में एक जगह चंदा था मदरसे का, करदाल कर, जब मैं गया तो नमाज का वक्त हो गया था। बड़ा मशहूर इलाका, वो भी ऑफिशियल इलाका बोलते आमतौर पर, मुसलमाना कम रहना, घरा बड़े रहना, कार की पार्किंग रहना, ऐसे इलाक़ों को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल इलाका। मुसलमाना ज़्यादा रहना, गलियाँ छोटे रहना, बच्चे ज़्यादा रहना, स्लिम एरिया कहते हैं। वाह 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 वाह, स्लम एरिया कहते हैं कि भाई कभी इन मोहल्लों की इन मोहल्लों का हाल देखो, गिरे तो भी 500 आदमियाँ जमा हो जाती, वो मोहल्ले में मरे तो भी रोने के से 4 घंटा आता। या खाली हमारे ये मोहल्ले जिसे सिलम एरिया, काकी एरिया कहते नहीं, बस ज़र्रा तरबियत करे तो ऐसे लोग दीन के लिए सबसे पहले बाहर निकलते। सो तरबियत कर डाले तो पता नहीं कि इनमें से कौन अबू बकर है, कौन उमर है, कौन उस्मान है, कौन अली है, अल्लाह बेहतर जानता है। सिलम एरिया कहते हैं, सिलम एरिया। इनका एरिया फिल्म, समझ में यही बात है। ये सब इलाके जो होते हैं ना, जहाँ मुसलमान कसरत से रहते हैं, गरीबा रहते हैं, या ऐसे ईद का मंजर दिखता सो थियंच, समझ में आई बात है। हालांकि राता में फिरनी का कि कपड़े लेने, मैं होटल वाले के बारे में बोला, सो कपड़े वाले के बारे में बोला नहीं, मैं समझ में आई बात है। मैं होटल वाले के बारे में बोला कि कहते उन्होंने कपड़े के तो राता में जाको ख़रीदना पड़ता। देखो कितना कोई ईद का खूबसूरत मंजर दिखता, क्या कि बेहयाई ख़त्म कर डाले, मर्द बना जाको लेने लगे तो फिर खूबसूरत मंजर वो
समझ में आई बात। औरत नहीं जाना खरीदने के वास्ते, मर्द बने जाना। उन्हें क्या ले लगा था कि इन्हें पहन ली, वही बाज़ार में मर्द बने जाको खरीदा गिरी करे तो ईद का कितना खूबसूरत मंजर दिखता नहीं कि मर्द बने जाते नहीं तो इन्हें पसंद करे सो उसे पसंद नहीं करते। समझ में ये बात है। उल्टा साहब बोलती अकरम तुम्हें जाओ ना जी तुम्हें पसंद करने आता नहीं। मैं बोलता पसंद करने नहीं आता बोलकर क्या तुझे पसंद करे सो। जब तुझे पसंद कर 2000 का ड्रेस पसंद नहीं कर सकता। और आपा तुझे कान खोल कर सुन ले, जब तेरे शौहर की पसंद तेरी पसंद नहीं है तो तेरी मोहब्बत की गारंटी भी नहीं है। उन्हें लाल लेकर आया, लाल पहन ली, तू बावफा बीवी। उन्हें पीला लेकर आया, पीला पहन लिए। अक्को जी तुम्हें पसंद कर को लाए पहनी तो मैं तुम ना दिखाना सो, मैं पहन को मैं देखती नहीं, मेरे पहनने का मकसद तुम्हें देखना सो। तुम्हारे पसंद मेरी पसंद ये सोचने वाली औरत इस दौर की राबिया बसरिया है। देखना सो नौशो इन्हें पसंद कर को पहनती। अजीब अकलें हैं मेरी आपाएं मेरी बहनें तुम्हारी, कभी तुम्हारी शौहर की पसंद का लिहाज भी करो, क्योंकि हदीस में आता है 2 किस्म के धोखे में हैं। कान खोल कर सुनो। अल्लाह ताला औलाद को अल्लाह ताला अपनी रजा माँ बाप के अंदर छुपा दिए। जो बच्चा कामयाब होना चाहता है वो अपने माँ बाप को राज़ी करे, उससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जो औरत अल्लाह को राज़ी करना चाहती है वो अपने शौहर को राज़ी कर ले, उससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो गर्ज कितने किस्म के लोग हैं हज़रत इमाम मेहदी के बारे में? 3, और 3 में से 1 और 2 अगर टोटल मिलाएंगे तो कितने किस्म के लोग हो गए? 5 किस्म के हो। एक जमात कहती है हज़रत मेहदी आकर चले गए, एक जमात कहती है हज़रत मेहदी इस वक्त हैं। वो लोग अभी ही वो कौन बाबू, मैं महाराष्ट्र गया था ना, कौन सा गाँव वो, शोलापुर से आगे गया था ना, हाँ वही उसका कौन सा की गाँव है ना, नहीं कुछ लोग बोलते हैं अभी भी हैं बोलकर, और कुछ लोग बोलते हैं इमाम मेहदी ना हैं ना आकर गए, बल्कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। सबको दावा करने की इजाज़त है, लेकिन सही आदमी कौन? सही आदमी वो है, सही जमात वो है, तवज्जो से सुने 2 मिनट के अंदर बात ख़त्म कर देता हूँ। सही आदमी वो है, सही जमात वो है जो हज़रत मेहदी को अपने अक़ल से मानता नहीं, शरीयत के मुताबिक मानता है। इसलिए कि हर कोई आदमी मेहदी हो नहीं सकता। हदीस पाक में और सहाबा के अक़वाल में टोटल 30 अलामतें हैं। कितने अलामतें? वो 30 अलामतें जिस आदमी के अंदर होंगे वही हज़रत मेहदी होंगे। अब उतना साफ बात, जो गुजर गए उनकी सीरत भी रखो और पूछो ये 30 अलामतें हैं क्या? पूछो हैं तो उनुच मेहदी। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात? 30 अलामतें जो गुजर गए, जिनके ऊपर दावा चलता है दुनिया के अंदर। एक फ़िरका भी है जो बराबर वो हज़रत मेहदी को फॉलो करता है, कहता है कि मेहदी आकर चले गए। उनको भी किसी को, क्योंकि ये नबी नहीं ना, इसीलिए उलमा फरमाते हैं, फ़िक़ा की किताबों में आता है हज़रत मेहदी का इनकार करना कुफ्र नहीं है। नहीं, ये कुफ्र नहीं है। नबी का इनकार करना कुफ्र है, लेकिन हज़रत इमाम मेहदी का इनकार करना कुफ्र नहीं है, क्योंकि वो नबी नहीं है, वली है। वली के इनकार करने से आदमी काफिर नहीं होता, नबी के इनकार करने से आदमी काफिर होता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरी बातों, समझ में आई बात है? समझ में आ रही है प्यारो? तुम्हारी ज़बान को, तुम्हारे दिमाग को समझाने के लिए ये अंदाज़ इख्तियार करता हूँ। एक एक बात याद रखना, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं, इसलिए आपके सामने इस अंदाज से मैं बात करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। नबी का इनकार ही कुफ्र है, वली का इनकार
कुफ्र नहीं है, क्योंकि नबी पर ईमान लाना वाजिब है, वली पर ईमान लाना वाजिब नहीं है। बस मान लिया तो फबिहा, नहीं माना तो अपनी जगह पर रहे, शान में गुस्ताखी किसी वली की ना करे। अगर करेगा तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है कि वली के शान में गुस्ताखी करने वाले से डायरेक्ट मैं सज़ा देता हूँ, उससे मैं मुकाबला करता हूँ। मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। तो जो लोग कहते हैं कि हजरत इमाम मेहदी आकर चले गए, उनके सामने साफ साफ बात 30 बातें हैं जनाब, जो हदीस से और कुरान से निकली हैं। ये 30 बातें तुम्हारे मेहदी पर फिट होते हैं। उनुच मेहदी एक कर क्या हूँ, डरो नो को बाबा, पूरा मसाला है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बोलूँगा 30 अलामतें, तरतीब से बोलूँगा। जो अब है मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, अब जो मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, अब आई कहते कांकी महाराष्ट्र में ही कहते, वो क्या गांव का नाम ही याद आ रहा नहीं ना बाबा, हाँ बीच में गया था, वहाँ एक है वो शकील बिन हनीफ का वो गाँव में है कहते, बिहार वाला कहते कौन की, एक तो समा तक याद आ गया तो बोल देता हूँ मैं। तो अब है कहते मेहदी हो गए, पैदा हो गए, उन्नीत मेहदी कहते, उन्नीत मेहदी रहन दो, हमना क्या है, हमना भी ख्वाहिश हजरत मेहदी से मिलना बोलकर, हमना भी ख्वाहिश हजरत इमाम मेहदी से मिलना को बोल को। ये 30 अलामता ले को जाको उसके सामने रखना। मैं वो महाराष्ट्र को जब गया था, बराबर मैंने ये बात वहाँ रखी, वहाँ के उलमा बहुत दुआ दिए मुझे, बहुत दुआ दिए, बड़े बड़े उलमा दुआ दिए। मौलाना एक आपने ऐसा कानून पेश कर दिया मुझे, एक मौलाना तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद कोई हमारा नौजवान हमारे इलाके का तो शायद नहीं भेकेगा। मैंने कहा कि 30 अलामतें। मोबाइल किसे बोलते हैं, जिसे टॉप है, सही बात नहीं, मोबाइल इच्छे मैं बोल रहा हूँ, पहले सुनो मुझे, सिर जल्दी करो नो को। मोबाइल किसे बोलते हैं, जिसे टॉप है, तो फिर ये बात गलत हुई कि नहीं हुई? अरे भाई टॉप जिसे है उसे पेन बोलते, मोबाइल तो इसे कहते हैं जिसके साइड में बटन हो, जिसका स्क्रीन हो, जिसकी बैटरी हो, जो सिम को कबूल करता हो, चिप को कबूल करता हो, नेट को कबूल करता हो, फुला हो, डायल करे तो जाता हो, कोई डायल करे तो आता हो। कई शराइत हैं तब जाकर इस डब्बे को मोबाइल कहेंगे। ऐसा कोई डब्बा हो और वो शराइत ना हो तो क्या वो मोबाइल हो सकता है? मोबाइल कहने का हर एक को इख्तियार है। डिम्मी पीस कहते हैं ना, डिम्मी पीस, उसे भी मोबाइल कह सकते हैं, लेकिन हकीकी मोबाइल के शराइत उसके अंदर रहे तो उन्हें मोबाइल नहीं तो डम्मी बोलते, क्या उसे डम्मी बोलते। वैसे ही 30 शराइत जिसके पास है उनु मेहदी, 30 शराइत जिसके पास नहीं उनु डम्मी। उत्तीज बात प्यारे, उत्तीज बात। नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नबूवत का दावा करे तो दुनिया दलील पूछी। प्यारे आका जब दुनिया में, प्यारे आका ही नहीं 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, जब अपने आप को नबी होने की बात करे तो दुनिया दलील पूछी। दुनिया का नबी से दलील पूछना भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा इंसान है, एक बाप से पैदा हुआ, एक माँ से पैदा हुआ, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, सर है, दिल है, दिमाग है, हंसता है, रोता है, या कुलूनत ताम वयमशूना फिल अस्वाक, बाजारों को जाते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अल्लाह के नबी कैसे हो सकते हैं? दलील तो पूछते। जब कौम दलील पूछती है, नबी मोजिज़ा दिखाते हैं, मोजिज़ा दिखाते ही नबूवत साबित हो जाती है। नबी से जब उम्मत पूछी क्या दलील है या रसूल अल्लाह आपके नबी होने की, चेहरा बता रहा था नबी का, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, मैंने जब नबी को देखा ईमान से पहले तो मेरे ईमान लाने का सबब ही नबी का हुस्न था।
मैं कोई दलील पूछा ही नहीं नबी से। आया था नबी को परखने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, क्या वो सच्चा नबी है कि झूठा नबी है लियाज़ुबिल्लाह। लेकिन चेहरा देखते कि नहीं कि पहचान लिया। इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का हो नहीं सकता। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। इतने खूबसूरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी जब आका के सामने सवाल आया आप अल्लाह के नबी हैं, क्या दलील है, आका ने अपना हुस्न पेश नहीं किया, आका ने अल्लाह का कलाम पेश किया। ये मेरे पास जो कुरान है यही मेरे नबूवत की सबसे ज़्यादा मजबूत दलील है। अरे कुरान कैसे अल्लाह की किताब है? अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है तो फातू बिसूरति मिन मिस्ली, ऐसी कोई किताब तुम्हारे पास है तो लेकर आ जाओ। तो हज़रत मेहदी के मुताल्लिक़ जो जमातें हैं पूरे जमातें गलत हैं, एक ही जमात सही है। कौन? वो जमात जो जिनका अक़ीदा है कि अभी हज़रत इमाम मेहदी नहीं आए। वो सही क्यों? इसलिए कि वो 30 शराइत हर मेहदी का दावा करने वाले पर फिट करके देखते हैं, किसी पर फिट नहीं हुए। अब आने वाले पर जब फिट करेंगे, अगर फिट हो गए तो वही हज़रत इमाम मेहदी हैं। मज़ीद बातें और 30 शराइत क्या हैं आपको एक साल नहीं तड़पाऊँगा, आइंदा ताक़रात इंशाअल्लाह पेश कर दूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में एक ऐलान है, बैठिए 1 मिनट बैठिए, कि शब क़दर का जो चंदा होता है हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक का और मजमा जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, और आज तो बहुत बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह आया है। पूरी मस्जिद ऊपर नीचे सब भरी है, मस्तूरात भी आए हैं। जाते हुए अल्लाह के इस घर की तामीर और तोसी और ज़रूरतों के लिए कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह ताला के इस घर के लिए कुछ ना कुछ देते हुए जाए। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, बोलो इंशाअल्लाह देंगे। अल्लाह आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। और एक ऐलान ये है कि आज की ताक़रात हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों और नौजवानों की जानिब से सहरी का भी इंतज़ाम हुआ है।